बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। पात्रा ने कहा, आधार कार्ड को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस जिस तरह से हल्ला मचा रहे हैं, उससे उनकी दोहरी नीति सामने आ गई है। सरकार की योजनाएं और सभी काम की चीजें गरीब व जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आधार कार्ड की आवश्यकता है। जब सरकार ने यह मंतव्य बनाया था कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ना है, उस समय कांग्रेस पार्टी और उनके दिग्गज नेता सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि आधार केवल पहचान के लिए है। आज वही लोग यह चेष्टा कर रहे हैं कि आधार के आधार पर मतदान हो। यह कांग्रेस पार्टी की दोहरी नीति को दर्शाती है। पहलगाम के नुआन बस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए 10वां जत्था रवाना हो गया है। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह देखा गया। यात्रा की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अभी तक की यात्रा में कोई खास परेशानियां श्रद्धालुओं को नहीं आई है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम और बालटाल दो मुख्य मार्ग है। पहलगाम मार्ग लंबा है लेकिन कम खड़ी चढ़ाई वाला है, जबकि बालटाल मार्ग छोटा और अधिक खड़ी चढ़ाई वाला है। यात्री हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हैं। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए यात्री चंदनवाड़ी तक टैक्सी से जाते हैं, फिर यहां से पैदल या घोड़े पर। बालटाल मार्ग से यात्री बालटाल से गुफा तक पैदल या घोड़े पर जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 16वें रोजगार मेले के आयोजन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम का आयोजन आज सुबह करीब 11 बजे हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। बयान के मुताबिक ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही है। देश भर से चुने गए नव नियुक्त कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित अन्य विभागों और मंत्रालयों का हिस्सा बनेंगे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अचानक 4 मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई। मलबे में करीब 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी तक 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया है। पाकिस्तान में इमरान खान के बेटों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच चल रहे तनाव में नया मोड़ आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान और काजिम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर वे पाकिस्तान आकर किसी हिंसक प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी ऐसे समय पर है जो पीटीआई ने 5 अगस्त से इमरान खान की फ्री मूवमेंट शुरू करने की घोषणा की है। इसी बीच इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई के बेटे इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आएंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदुत्व विचार हक विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि मामले में खुद को निर्दोष बताया है। यह बयान शुक्रवार को पुणे की अदालत में उनके वकील मिलिंद पवार ने दर्ज कराया। पुणे की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और विशेष एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे ने जब मामले की सुनवाई की तो राहुल गांधी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे। उनकी ओर से वकील मिलिंद पवार पेश हुए और उन्होंने बताया कि गांधी खुद को दोषी नहीं मानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तिरुवनंतपुरम में अब भाजपा राज्य समिति के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की। शाह ने कार्यालय भवन पर पार्टी का झंडा फहराया और एक पौधा भी लगाया। ऐसे में राज्य में सुरक्षा तेज कर दी गई है। इस बाबत कन्नूर में हवाई अड्डे के पास ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून या किसी अन्य मानव रहित हवाई यान के इस्तेमाल पर 3 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। समारोह के तहत शाह भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत केजी मरार की कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इस प्रतिमा को नए भवन के केंद्रीय कक्ष में स्थापित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कई दलों को 21 जुलाई तक सबूतों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए कहा है ताकि भारत निर्वाचन आयोग को उचित रिपोर्ट सौंपी जा सके। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्टिव मोड में है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे 17 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है जिन्होंने 2019 के बाद से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। यह नोटिस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से 7 सरदार पटेल मार्ग, पटना से जारी हुआ है। निर्वाचन विभाग के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने संबंधित दलों से 10 दिनों में जवाब मांगा है। आयोग का मानना है कि इन दलों की निष्क्रियता चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इस साल राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की संभावनाएं काफी अधिक है और दोनों देशों में इसकी मजबूत इच्छा है। रूबियो और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 1 घंटे की बैठक हुई जिसे दोनों पक्षों ने रचनात्मक और सकारात्मक बताया। दोनों देशों ने सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने, कूटनीतिक संवाद बढ़ाने और व्यापारिक असमानताओं को दूर करने पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को कहा कि इस साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की काफी अधिक संभावना है। भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। मराठा साम्राज्य की सैन्य विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में यह कदम बेहद अहम है। इस प्रस्ताव का मूल्यांकन 6 से 16 जुलाई के बीच पेरिस में चल रहे यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में किया गया। इस सत्र में दुनिया भर से कुल 32 नए स्थलों के नामांकन पर चर्चा की गई, जिनमें भारत का यह ऐतिहासिक सैन्य तंत्र भी शामिल है। भारत की ओर से नामांकन 2024-25 चक्र के लिए प्रस्तुत किया गया है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।